स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी। तो उसमें हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। अब पर्टिकुलर अमाउंट मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिख दिया था, बार बार लिखेंगे नहीं, लेकिन आप लोगों को पूरा परफॉर्मा करना है। मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ, ठीक है। देखिए, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी। ये कह रहा है मिसिज रीटा चौधरी एंड मिसिज शोभा आर पार्टनर इन ए फर्म फैंसी गारमेंट एक्सपोर्ट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। मिसिज रीटा चौधरी और मिसिज शोभा पार्टनर है एक फर्म में, और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कर रहे हैं? इक्वल। ऑन 1 जनवरी 2014 द बैलेंस शीट ऑफ फर्म वाज एज फॉलोज। फर्म की बैलेंस शीट दे रखी है, देखिए। क्वेश्चन के एक बार आपको एडजस्टमेंट क्लियर करा देते हैं। ये कह रहा है मिसिज रीटा चौधरी अंडर टुक टू पे मिस्टर चौधरी लोन। इट मीन्स मिसिज रीटा चौधरी ने क्या किया? मिस्टर चौधरी का लोन ले लिया। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो मिसिज रीटा चौधरी है वो पार्टनर है, तो जो मिस्टर चौधरी लोन है वो हम अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो पार्टनर का हस्बैंड है, इसलिए उसकी वो हमारी लाइबिलिटी है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? पेमेंट। और पेमेंट हमारी किस साइड हो जाएगी? डेबिट साइड। एंड टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। ये लाइन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे ज्यादातर मिस्टेक करते हैं। ये कह रहा है टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 20%। इट मीन्स क्या हुआ? जो आपकी मिसिज रीटा चौधरी उसी में आएगा ये। टुक ओवर 50% स्टॉक, स्टॉक का उसने 50% लिया है, तो ऊपर स्टॉक देखिए कितने का हमारे पास? 75। तो पहले हमें 75,000 का कितना करना पड़ेगा? 50%। जो बचेगा उसका 20% करके उसमें से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बुक से रियलाइज हो रहा है, रियलाइज हो रहा है तो एंट्री किस साइड होती है? क्रेडिट साइड। बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड ऑफ ए प्रॉफिट 30% ऑन कॉल्स। ये कह रहा है कि जो स्टॉक बच गया, अब देखिए स्टॉक कितना बचा था पहले, ऊपर उसने कितना लिया था मिसिज रीटा चौधरी ने? 50%। तो बैलेंस आपका कितना बचेगा? 50%। 50% वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। 50% जो स्टॉक था उसको हमें 30% प्रॉफिट पर लेना है। अब देखिए स्टॉक आपका 75 था, कॉस्ट आपका कितना था? 75। तो उसका 50% ले लिया था पहले ही। 75 का हमने कितना परसेंट ले लिया था? 50। तो 50 हमारा रह गया। 75 का अगर हम 50% करते हैं तो आएगा 37,500। तो उसका 30% निकाल के उसके अंदर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, क्रेडिटर वर पेड आउट ऑफ ए डिस्काउंट 10%। क्रेडिटर को पेमेंट करना है, पेमेंट किस साइड होगी? डेबिट साइड। बीपी पेड इन फुल, बीपी को पेमेंट करना है, पेमेंट किस साइड होगी? डेबिट साइड। वही चीज आपको ध्यान रखनी है बस, जो रिसीव हो रहा है वो क्रेडिट साइड, जो पेमेंट हो रही है वो डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी से रिलाइज हुआ है तो क्रेडिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग से भी। मिसिज रीटा चौधरी टुक ओवर गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ एट ए वैल्यूएशन ऑफ 30,000। गुडविल टेक ओवर कर ली, टेक ओवर की एंट्री किस साइड होगी? क्रेडिट साइड। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है उसकी एंट्री किस साइड होगी? डेबिट साइड। क्वेश्चन ये आपका सिंपल है, देखिए करते हैं। देखिए सबसे पहले वही हम क्या करेंगे? एसेट्स को ट्रांसफर। डेबिट साइड क्या है? स्टॉक। तो स्टॉक ले लेंगे। स्टॉक कितने का है? 75,000 का। तो डेबिट साइड लिखेंगे टू स्टॉक, और कितने का? 75,000। उसके बाद क्या लेंगे? बुक डेब्ट कितने के हैं? 66 के डेबिट में ले लेंगे, और प्रोविजन किस साइड आ जाएगा? क्रेडिट साइड 6। बुक डेब्ट 66, और प्रोविजन आपका किस साइड आ जाएगा? क्रेडिट साइड। बाय प्रोविजन कितना आ गया? 6। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 45, लैंड एंड बिल्डिंग 48। सिंपल है, तो असेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी 45,000, लैंड एंड बिल्डिंग 48,000, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट में, क्रेडिटर बीपी मिस्टर चौधरी लोन तीनों ले लेंगे। बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर दे रखे हैं 75,000। बाय बीपी, बीपी दिया हुआ है 30,000। उसके बाद बाय मिस्टर चौधरी लोन, ये आपका 15,000। रिजर्व फंड का हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है,
और मिसिज रीटा चौधरी कैपिटल है और ये शोभा कैपिटल है, तो कैपिटल को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, जो भी रिजर्व वगैरह होंगे वो तो आपको पता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, डेबिट साइड सारी एसेट्स ट्रांसफर कर ली और क्रेडिट साइड सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर। अब वही एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट इसमें इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी कुछ खास वो नहीं था, बस इसमें एक दो एडजस्टमेंट चेंज थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करा दिया है। देखिए, मिसिज रीटा चौधरी अंडरटुक टू पे मिस्टर चौधरी लोन। मिसिज रीटा चौधरी लोन पे कर रही है, पेमेंट किस साइड हो जाएगी, डेबिट साइड, तो पेमेंट कर दो डेबिट साइड टू मिसिज रीटा चौधरी। क्या पे कर रही है, मिस्टर चौधरी का लोन 15,000, डेबिट में मिस्टर चौधरी लोन, और लोन आपका कितने का था, 15 का, तो 15,000 यहाँ पर आप पे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 15,000 आपने यहाँ पर पे कर दिया। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट, एंड टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट ए डिस्काउंट 20%। ये एडजस्टमेंट थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया है। टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक, सो स्टॉक का 50% लिया है, डिस्काउंट 20%, और लिया किसने, मिसिज रीटा चौधरी ने। तो क्रेडिट साइड बाय मिसिज रीटा चौधरी, और इधर आ जाएगा स्टॉक। ठीक है, स्टॉक लिया है, तो अब देखो स्टॉक की कैलकुलेशन कर लेते हैं वर्किंग नोट में, जिससे आपको दिक्कत ना हो। स्टॉक, स्टॉक का लिया है उसने 50%, तो स्टॉक कितने का है, 75। पहले 75 का हम कर लेंगे 57, तो ये आ जाएगा आपका 37,500। अब 50% नहीं लिया है उसने, लिया है 50% ऑफ स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 20%, इसका 20% डिस्काउंट, तो माइनस कर देंगे 20%, तो 37,500 का कितना निकाल देंगे, 20%, तो वो कितना आ जाएगा आपका, वो आएगा 7,500, यानी स्टॉक हमारा कितने का आ जाएगा, 30। बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, इसमें हमें पहले 75,000 का, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, स्टॉक का हाफ लिया था, स्टॉक का पहले हाफ कर लिया, उसका 20% डिस्काउंट, तो इसका 20% निकाला, ये माइनस कर दिया, इट मीन स्टॉक की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 30,000। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, बुक डेप्ट से रियलाइज हुआ 54,000, और बैलेंस जो स्टॉक है वो 30% प्रॉफिट पर सेल कर दिया, तो सारी एंट्री किसमें होगी, क्रेडिट साइड बाय बैंक, तो बाय बैंक अकाउंट। सबसे पहले बुक डेप्ट, बुक डेप्ट से हमें कितना मिला, 54 ले लिया हमने। स्टॉक, स्टॉक पर कह रहा है 30% प्रॉफिट, तो रिमेनिंग स्टॉक, स्टॉक वाले एडजस्टमेंट पर आ जाते हैं। 75 का 50%, 37,500 हमने लिया, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 37,500। उस पर कह रहा है 30% प्रॉफिट निकालना है, तो इसी अमाउंट का हमने कितना कर लेंगे, 30%, तो 37,500 का हम कितना परसेंट करेंगे, 30%, क्या आएगा 11,250। और प्रॉफिट को हमेशा हम क्या करते हैं, ये प्रॉफिट है और ये हमारी कॉस्ट है, तो कॉस्ट में प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऐड, तो इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 48,750। ये वाली एडजस्टमेंट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस एडजस्टमेंट में अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, कि बच्चे इसी एडजस्टमेंट में मेनली मिस्टेक करते हैं। बाकी ये क्वेश्चन सेम है, ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन सिर्फ मैंने एडजस्टमेंट की वजह से आपको कराया है। और भाई इस क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगी, बाकी आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, या आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर भी यदि किसी का प्रिपेयर ना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कि मेनली आपका रियलाइजेशन अकाउंट होता है, अगर आपने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया तो बाकी आप अपने आप बना लोगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों बना के दिखाए हैं, पार्टनर कैपिटल भी और आपको कैश अकाउंट भी बना के दिखाया है। सेकंड क्वेश्चन में कैश अकाउंट रह गया था, वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं क्रॉस ट्रांसफर से। तो इस क्वेश्चन में भी मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट बना दूंगी, फिर आप यहाँ से पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेना, पार्टनर लोन और कैश अकाउंट। और अगर किसी का नहीं बने तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो ये है, तो ये वाले हमारे स्टॉक की एडजस्टमेंट, स्टॉक कितना आ जाएगा, 48,750। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये
102750। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, क्रेडिटर को पेड ऑफ कर दिया डिस्काउंट के 10% और बीपी को पेमेंट कर दिया। पेमेंट की तो सिंपल एंट्री डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर और बीपी। बीपी को फुल पेमेंट किया है, कितने आएंगे 30 के, तो बीपी फुल आ जाएंगे 30। क्रेडिटर 75 के हैं, कितना परसेंट डिस्काउंट है 10%। 75,000 का 10% 7500, और डिस्काउंट आपको पता ही हमेशा क्या कर देंगे माइनस। तो 75,000 में से 7500 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 67,500, तो ये आएगा 97,500। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लांट एंड मशीनरी से रियलाइज हो रहा है और लैंड एंड बिल्डिंग से। रियलाइज का मतलब एंट्री किस साइड होगी, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड एंट्री कर देंगे बाय बैंक। एक किससे रिसीव हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी से, कितने का 75, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 ऐड कर देंगे 1,20,000 प्लस 75, तो ये आ जाएगा आपका 1,95,000। थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ा लेते हैं, बस क्वेश्चन कंप्लीट ही होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए, और मिसिज रीटा चौधरी ने गुडविल को पेमेंट कर दिया, सॉरी गुडविल को टेक ओवर कर लिया, तो एंट्री किस साइड होगी, क्रेडिट साइड, कितने में 30 में, बाय मिसिज रीटा चौधरी और ब्रैकेट में गुडविल, कितने की ले ली गुडविल 30। उसके बाद रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे किया, एक्सपेंसेस की एंट्री किस साइड हो जाएगी, डेबिट साइड टू बैंक, और लिख क्या लेंगे एक्सपेंसेस। तो कितने हैं रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस में दे रखे हैं 5250। क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद एक बार ये और चेक कर ले कि जितनी भी लाइबिलिटी हमारी पूरी पेमेंट हुई है कि नहीं, क्योंकि लाइबिलिटी हमें चेक करना जरूरी है। लाइबिलिटी की जिनकी पूरी पेमेंट नहीं कर रखी तो हमें खुद पेमेंट करनी होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ हम इन सभी का टोटल कर लेंगे। लाइबिलिटी तो आपकी क्रेडिटर भी पे हो गए, बीपी पे हो गए, मिसेस चौधरी का लोन भी पे हो गया। ठीक है, टोटल करेंगे, टोटल देखेंगे डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड। क्रेडिट ज़्यादा है तो डिफरेंस प्रॉफिट आएगा, और डेबिट ज़्यादा है तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, लो हो जाएगा। तो क्वेश्चन को देखने से हमें लग रहा है क्रेडिट साइड हमारी ज़्यादा है और डेबिट साइड हमारी कम है, तो डिफरेंस क्या आएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इस प्रॉफिट को हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। और कौन कौन है, मिसिस रीटा और मिसिस शोभा, तो इसमें लिख देंगे मिसिस रीटा और इसमें मिसिस शोभा। टोटल कर लेंगे, 1 मिनट। तो टोटल हमारा आएगा 483750, इधर भी 483750। टोटल में से टोटल हम क्या कर देंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 1,32,000। इसमें कह रखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली होगा, तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो 66 इसका आ जाएगा और 66 इसका। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो देखिए अभी मैंने सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया है, आप इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके देखिए, कैश अकाउंट प्रिपेयर करके देखिए। कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो थैंक यू।